अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि आपको पता ही है कि हम अपने प्रोजेक्ट की सीरीज़ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं और हमने अपना स्टेप 00205 कंप्लीट कर लिया है। 00 से 05 तक की रिक्वायरमेंट थी और उसके आगे हमें 06 और 07 भी दिया गया था। पहले मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये करवा दूँगी, बट अब मैं सोचूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, प्रोजेक्ट्स हमारे काफ़ी सारी अभी बाकी हैं और इसके अलावा हमारे पास जो है वो हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए 06 और 07 को स्किप मार के आगे जा रहे हैं दूसरे लिंक के ऊपर, ताकि हम आगे के अपने प्रोजेक्ट कर सकें। और अगर एंड में टाइम बच जाएगा तो फिर हम 06 और 07 को भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, जहाँ तक कि हमारी रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट लिंक में 00 से 05 तक की, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम अपनी दूसरी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा दूसरा लिंक है उसकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं क्रोम पर और यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना पेनावर्सिटी गिटहब को करते हैं सर्च। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। ठीक है, इसको खोल लिया हमने। यहाँ पर नीचे आते हैं स्क्रॉल करके क्लास प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं असाइनमेंट 4 में। असाइनमेंट 4 के अंदर आने के बाद फर्स्ट लिंक जो था हमारा असाइनमेंट 00 to 05 तक की रिक्वायरमेंट थी, जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाते हैं असाइनमेंट 1 पे। अगर हम असाइनमेंट 1 को खोलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 पर बेसिक है, नंबर 2 पे इंटरमीडिएट है और थोड़ा और स्क्रॉल कर आएंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरह से करके हैं। और अगर आप इसको भी खोलते हैं फर्दर तो यहाँ पे हमारे पास 25 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये मैंने खोला तो यहाँ पे 25 प्रोजेक्ट्स हैं पाइथन के, जिसके अंदर से ये जो शुरू के ये जो है ना मैड लैब गैस द नंबर, यहाँ तक पासवर्ड जनरेटर तक जो है ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद है। ये हमारे पास इससे जो नीचे वाला लिंक है ना 101, वहाँ पर ये वाले असाइनमेंट जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो हम यहीं पर से इनको 25 को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी 101 की सीरीज़ भी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ के बेसिक और इंटरमीडिएट के ऊपर फोकस करते हैं कि बेसिक और इंटरमीडिएट में हमें क्या करना है। सबसे पहले हम जाते हैं अपने बेसिक पर और इसके अंदर देखते हैं। तो बेसिक के अंदर हमारे पास 5 प्रोजेक्ट जो है वो मौजूद हैं। पहला जॉब बोर्ड है, फिर उसके बाद डबल इट है, लिफ्ट ऑफ है, गैस माई नंबर है, रैंडम नंबर। अच्छा मज़े की बात ये है कि इसमें से सिर्फ पहला वाला हमें करना पड़ेगा, ये 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने गिटहब के रेपो से डायरेक्ट कोड को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ठीक है, हमें इसको दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने ये काम करना है तो हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम पीछे आते हैं इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट में हमारे पास कंट्रोल फ्लो फॉर कंसोल और इसके अंदर हमारे पास हैंड आउट हमें जो है बनाना है। ठीक है, हैंड आउट बनाना है तो यहाँ पे ये इन्होंने हमें बताया हुआ है हाई टू लो, ये वाला जो है हमें प्रोजेक्ट अपना बनाना है, इसका कोड करना है। और यही प्रोजेक्ट हमारे पास इंटरमीडिएट के तीनों लिंक के अंदर मौजूद है। कंट्रोल फ्लो में भी यही है, इंट्रो टू पाइथन के अंदर भी हैंड आउट है और अगर हम पीछे आते हैं तो हमारे पास लिस्ट एंड डिक्शनरी के अंदर भी यही मौजूद है। ठीक है, हमारे पास 2 फाइल्स मौजूद हैं, एक हमारे पास हैंड आउट की और एक हमारे पास सॉल्यूशन की है। अच्छा, सॉल्यूशन की फाइल के अंदर हमारे पास पूरा कोड यहाँ पे राइट हुआ है। अच्छा ये आई थिंक दूसरा है, नहीं ये हमारे पास दूसरा है, ये दूसरा है। हाँ जी ये दूसरा है, ये इंडेक्स गेम सॉल्यूशन है, ये इंडेक्स गेम है। उसके बाद अगर पीछे आते हैं इंटरमीडिएट पर जाते हैं और इंट्रो टू पाइथन पर जाते हैं, तो अगर हम इसके सॉल्यूशन पर जाएं तो ये मार्स फेट है। ओके, ये तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट के हैं ये तीनों हमारे पास अलग प्रोजेक्ट हैं, तो इनको हम बना लेंगे। तो आज की इसके अंदर वीडियो के अंदर हम 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, एक अपना बेसिक वाला और दूसरा अपना इंटरमीडिएट वाला। ठीक है, चलें जी वापस आते हैं। सबसे पहले जाते हैं बेसिक के ऊपर और यहाँ पर जाके सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अपना कोलैब खोलते हैं, गूगल कोलैब। ये हमारा गूगल कोलैब खुल गया। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोटबुक क्रिएट करेंगे। अच्छा नोटबुक हमने क्रिएट कर ली। अब हमें क्या करना है, अपनी फाइल का नेम चेंज करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ आते हैं और इस पूरे को ना क्या कॉपी कर लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस बेसिक। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस 01 बेसिक, इस पूरे को कर लेते हैं हम कॉपी। अच्छा ये हमारे पास आ नहीं रहा, एक मिनट यहाँ से करके देखते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम कॉपी करते हैं और इसको हम क्या देंगे, अपनी
इस फाइल का नेम दे देंगे। जो हमारी कोलैब की नोटबुक है, इस नोटबुक का टाइटल हम ये दे देंगे ताकि पता चल जाए कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रिंट करवाना है। हमने एक कोड का सेल तो बनाया भाई ये, इसके अंदर हमें अपना टास्क प्रिंट करवाना है। तो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है जोक बोर्ड। ठीक है, तो खोलते हैं इसे और इसको 00 जोक बोर्ड को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। ठीक है, अच्छा इसके लिए ना हम थोड़ी सी चैट जीपीटी की भी हेल्प लेंगे। हम यहाँ पर इसको कहते हैं, चैट जीपीटी को खोलते हैं और फनी सा जोक जो है इससे क्रिएट करवाते हैं। बल्कि क्रिएट क्यों, राइट अ फनीस्ट जोक। ओके, वाई डोंट स्केलेटन फाइट ईच अदर। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ बिकॉज दे डोंट हैव द गट्स। अच्छा जी, ठीक है, और कुछ करवाते हैं। वाई डिड द स्क्यू विन एन अवार्ड, बिकॉज ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन हिज फील्ड। अच्छा, स्केयर क्रो विन एन अवार्ड। अच्छा, ये भी अजीब सा ही है, चलिए खैर इनमें से ही कोई एक यूज़ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी नोटबुक के अंदर और यहाँ पे हमें क्या करना है, कोड करना है। तो इसका कोड हमें किस तरह से करना है ये देख लेते हैं कि भाई हमें इसका कोड किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने जो है ना एक प्रॉम्प्ट रेडी करना है। ठीक है, हम एक प्रॉम्प्ट जो है ना वो फिक्स कर देते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ना कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं और इसको देते हैं हम टाइप, कि भाई इसके अंदर हमारे पास टाइप आने वाली है स्ट्रिंग की। और यहाँ पे हम दे देते हैं व्हाट डू यू वांट, सबसे पहले हमने जो है इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब हम अपने जोक को जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी टाइप भी हमारे पास स्ट्रिंग ही होगी और हम इसको इक्वल कर देते हैं किसके, जो जोक हमने भी जनरेट करवाया था इसके। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर लेकर हम आ गए। एक चीज़ करनी होगी कि हमें इसका जो है ये स्पेसेस ख़त्म करने होंगे, या तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, /n बैकस्लैश n लगा सकते हैं, जिससे हमारे क्या हो जाएगा, ये वो जो है एक इंटर जो है डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद हमें एक सॉरी का मैसेज जो है वो करवाना है सेव। इसको भी मैं टाइप देती हूँ स्ट्रिंग की और इसको मैं इक्वल कर देती हूँ सॉरी आई ओनली टेल जोक, सॉरी आई ओनली टेल जोक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सॉरी का स्टेटमेंट। अच्छा, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाना है मेन का और इसके अंदर क्या करनी है, इसके अंदर ना हमने यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र इनपुट क्या लेना है, यूज़र इनपुट हमारे पास किसके अंदर आएगा, यूज़र इनपुट, यूज़र। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़र इनपुट को हम मेथड लगा रहे हैं स्ट्राइप का और उसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोअर में। यानी हमारा यूज़र आके हमें जो भी प्रॉम्प्ट दे वो क्या होना चाहिए, हमारे पास लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लगा रहे हैं कंडीशन इफ़ जोक। अगर हमारा यूज़र जो है वो हमें जोक देता है, जोक का प्रॉम्प्ट देता है, तो उसको क्या करना, अगर जोक हो यूज़र इनपुट में, अगर यूज़र इनपुट जो है वो जोक टाइप करे तो क्या प्रिंट करवा देंगे हम, जो हमने ऊपर जोक का वेरिएबल बनाया था हम उस जोक को करवा देंगे यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, अच्छा एल्स में क्या बोलेंगे, अगर यूज़र ना दे, जोक का प्रॉम्प्ट ना दे या जोक जो है वो यूज़र इनपुट में ना हो तो क्या होना चाहिए, तो हम इसको सॉरी का मैसेज प्रिंट करवा देंगे जो हमने ऊपर अभी डिफाइन किया है। तो हम इसको सॉरी का मैसेज जो है वो यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अच्छा बस ये हमारा इतना सा फंक्शन था। अब आते हैं पीछे, प्रॉम्प्ट हमें पता है जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो प्रॉम्प्ट सबसे पहले प्रिंट होगा। ठीक है, पॉपअप आएगा एक
जिसके अंदर ये वाली जो है हमारा प्रॉम्प्ट आएगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो है जैसे ही हम अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, टाइप कट लगाते हैं, if___ नेम इक्वल हो मेन के, तो मेन को कॉल कर देना। अच्छा, इसको प्ले करते हैं। कनेक्ट होने में टाइम लेगा, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं इसके कनेक्ट होने का। जैसे ये कनेक्ट होगा तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होना चाहिए। देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है किस चीज़ का, यहाँ पे हमारे पास एरर आया है यूज़र इनपुट का। देखते हैं क्या है भाई। यहाँ पे एरर हमसे क्या कह रहा है, यूज़र इनपुट इक्वल हो यूज़र इनपुट डॉट स्ट्राइप और डॉट लोअर, इसके अंदर इफ़ जो कैन यूज़र एन। अच्छा, यहाँ पे भी ठीक है। ओके, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल यूज़र इनपुट वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएट विद द वैल्यू। ये कह रहा है कि भाई यूज़र इनपुट को आप यूँ नहीं कर सकते जब तक कि ये किसी वैल्यू के साथ एसोसिएट ना हो। अच्छा जी, तो ये काम अब क्या करना है हमें, किस तरह से करेंगे हम। यूज़र इनपुट को हम यूज़र इनपुट के ही बराबर कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है हम, अच्छा तो हम इसके लिए काम भी करते हैं कि सबसे पहले इस यूज़र इनपुट में ना हम ये डाल देते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे आके हम इनपुट के अंदर क्या डाल देते हैं, अपना प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। जो हमारा प्रॉम्प्ट है ना वो डाल देते हैं। क्या है भाई हमारा प्रॉम्प्ट, इसको मैं कर देती हूँ वापस से Ctrl+Z और यहाँ पे आके इनपुट के अंदर हम क्या डाल देते हैं, अपना प्रॉम्प्ट डाल देते हैं जो हमने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना प्रॉम्प्ट डाल दिया। अच्छा, कैपिटल से बनाया था तो केस सेंसिटिव है, तो एग्जैक्टली वही देना पड़ेगा जैसे बनाया है। और अब यहाँ पे आके हम अपने यूज़र इनपुट के ऊपर ये मेथड लगाते हैं। ठीक है, इक्वल है यूज़र इनपुट डॉट स्ट्राइप डॉट लोअर। अब चेक करते हैं इसको चला के, क्या ये अब रन कर रहा है, तो हाँ जी अब ये रन कर रहा है। अच्छा जी, व्हाट डू यू वांट, मैंने कहा जोक, तो मेरे पास क्या आ गया, जोक प्रिंट हो गया। अच्छा, दोबारा रन करते हैं। व्हाट डू यू वांट, मैंने कहा स्टोरी, तो मेरे पास क्या आया, सॉरी आई ओनली टेल जोक। अच्छा जी, ये भी हो गया। आई का आई कैपिटल कर देते हैं, आई ओनली टेल जोक्स। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम तो बन गया। सही है, बड़ा सिंपल सा छोटा सा था, हमने बना लिया। आप यहाँ पे अपना कोई भी जोक डाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बन गया। अब हम क्या करते हैं, एक और सेल बनाते हैं और वापस आते हैं अपने बेसिक पर। तो बेसिक के अंदर हमें क्या करना है, डबल इट करना है, तो हम इसको डबल करते हैं। अच्छा, डबल करने में हमारे पास सेम वही वाला काम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी नोटबुक को ना पुश करते हैं, कहाँ पर, नहीं पहले पूरी बना लें उसके बाद पुश करेंगे। हम यहाँ पे खोलते हैं अपना गिटहब। ठीक है, अच्छा गिटहब के अंदर हमारी जो रेपो है जिसके अंदर हम सारा कोड अपना पुश कर रहे हैं वो हमारी कौन सी है, असाइनमेंट 4 वाली है। हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या था, ऑनलाइन क्लास प्रोजेक्ट का हमने एक फ़ोल्डर बनाया था। नहीं ये नहीं है, मैंने नोटबुक बना के डायरेक्ट वो की हुई है ना। तो 00 इंट्रो पाइथन एक्सप्रेशन लास्ट हमने कब किया था, कल डिक्शनरी के अंदर या नहीं, लूप कंट्रोल फ्लो के अंदर हमने काम किया था अपना डबल वाला। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, लूप कंट्रोल फ्लो की हमारी ये खुल जाएगी। गैस माई नंबर, अभी का हमारा टास्क क्या है, डबल। ओके, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं डबल इट वाला कोड कहाँ है हमारे पास। प्रिंट इवेंट्स, होलसम मशीन, लेफ्ट ऑफ, डबल इट, ये रहा। ठीक है, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और सिंपली अपनी नोटबुक के अंदर कर देते हैं ऐड। ठीक है, कल हमने चला कर देखा था तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, चलेगा ये। जल्दी से एक और सेल क्रिएट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बेसिक में और क्या है, डबल इट के बाद क्या है,
डबल इट के बाद है लिफ्ट ऑफ, तो यहीं से हम अपने लिफ्ट ऑफ वाले कोड को करते हैं कॉपी और यहाँ पे आके कर देते हैं अपनी नोटबुक के अंदर पेस्ट। एक एक मरतबा रन करके भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है ना, हमें ये आउटपुट नहीं चाहिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा टास्क, गैस माई नंबर। इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं। गैस माई नंबर हमने सबसे पहले बनाया था, ठीक है, ये रहा। इसको भी यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी किया, अपनी नोटबुक के अंदर ऐड कर देंगे। एक और सेल बनाएंगे और उसके अंदर इसको कर देंगे ऐड, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर हमने कहाँ करा था, रैंडम नंबर हमने जनरेट करवाया था किसके अंदर, आई थिंक लिस्ट के अंदर हमने रैंडम नंबर जनरेट करवाया था। एक मरतबा खोल के देख लेते हैं। ऐड मैनी नंबर्स, डबल लिस्ट, फॉलोइंग डेटा। अच्छा, रैंडम नंबर हमने किस में जनरेट करवाया था, नहीं लिस्ट में नहीं करवाया था, और किसी में देखते हैं। लिस्ट में नहीं करवाया था तो फिर किस में करवाया था भाई, हमने यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट की थी, इसके अंदर करवाया था कि हमने रैंडम नंबर जनरेट, हमने किसी एक में रैंडम नंबर भी जनरेट करवाया था, मुझे याद है। प्रिंट इवेंट्स, अच्छा, इंटरनेशनल वोटिंग एज, लीप ईयर, कॉलन ऑफ, नहीं इसमें भी नहीं है। बैक आते हैं, ढूंढना पड़ेगा हमने रैंडम नंबर किस में जनरेट करवाया था। डिक्शनरीज में करवाया था, देखते हैं। फ़ोन बुक, उसके बाद आ गया हमारे पास पॉपअप शॉप, पावरफुल पासवर्ड, इसमें भी नहीं है। किस में करवाया था यार, हमने करवाया तो इसको छोड़ देते हैं भाई। वापस आते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। तो पहले इनको रन कर लेते हैं सारे प्रोग्राम्स को। जोक बोर्ड को हमने रन कर लिया है। अब डबल इट को वो कर लेते हैं और इसका नंबर चेंज कर देते हैं। ये इसके अंदर 01 के हिसाब से एंटर आ नंबर, मैंने दिया 2, तो ये मेरे पास जनरेट हो गया। उसके बाद ये मेरे पास है नंबर 2 पे लिफ्ट ऑफ, इसको मैं करती हूँ रन, तो मेरे पास इसका आउटपुट आ गया। ये है मेरे पास 3 पर, इसको मैं करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा इंटर आ गैस, मैंने कहा 6, 2 लो मैंने कहा 89, 2 हाई मैंने कहा ओके 87, 2 हाई तो मैं पीछे आ गई 70, 2 हाई मैं पीछे आ गई और मज़ीद 60 का था भाई। अच्छा, अभी भी हाई है तो और मज़ीद पीछे आई, 50 किया मैंने, अभी भी हाई है तो मैंने फिर 40 कर दिया। अब छोटा हो गया, यानी 40-50 के बीच में है कोई। अब मैं यहाँ से बढ़ाना शुरू करती हूँ। 42, 44, 45, 47, 46। करेक्ट आंसर है 46। कॉन्ग्रेचुलेशन, द नंबर वॉज 46। चले भाई, ये भी चल गया मेरे पास। अब हमारे पास लास्ट वाला है रैंडम नंबर, तो इसको वही ले आते हैं। रैंडम नंबर में करना क्या है, हमें रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं। प्रिंट एंड रैंडम नंबर इन द रेंज 1 to 100, 1 to 100 की रेंज के अंदर हमें जो है वो 10 रैंडम नंबर जनरेट करवाने। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से और करते हैं कॉपी। क्या हो गया भाई, इसको मैंने यहाँ से कर दिया कॉपी और यहाँ पर लेकर आ गई मैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। एक सेल बनाया कोड का, यहाँ पे मैं प्रिंट का एक करती हूँ सेल बना, प्रिंट के अंदर मैं अपने टास्क को रख देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बहुत आसान सा काम करना है। रैंडम नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा रैंडम को, क्योंकि मैं नंबर जो है वो रैंडमली जनरेट करवाऊँगी। तो मैंने यहाँ इंपोर्ट करवाया रैंडम को। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ मेन का, ठीक है। और इसके अंदर मैंने किया क्या, इसके अंदर सिंपली मैंने क्या किया, मैंने फोर लूप लगाई और फोर लूप लगा के मैंने इसको दिया
अंडरस्कोर इन, और यहाँ पे अपनी रेंज बता दी कि भाई मेरी रेंज कितनी है 10। अब 10 का मतलब क्या है कि लूप कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर 9 तक चलेगी, जो कि कितनी बार हो जाएगी, 10 बार हो जाएगी। अब 10 बार चलने पर होना क्या चाहिए, लूप 10 बार चलने के बाद होना क्या चाहिए, वो काम मैं कहाँ लिखूँगी, इसके अंदर, इसके ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखूँगी। तो मैंने सिंपली कह दिया कि भाई प्रिंट करवा देना क्या चीज़, रैंडम डॉट रैंड एंड, और इसके अंदर मैं दूंगी स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर था मेरा 1 और एंडिंग नंबर था मेरा 100। ठीक है, ये मैंने दे दिया। और उसके बाद मैं इसको कर दूंगी एंड, किससे, एंटी स्ट्रिंग से। सिंपली ये मेरा कोड था। अब मैं यहाँ पे अपना टाइप गार्ड लगाऊंगी, इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल हो मेन के, तो मेन को रन कर देना। रन करते हैं तो ये हमारे पास कनेक्ट हो रहा है क्योंकि मेरा जो है नेट चला गया था। ठीक है, तो ये मेरे पास रैंडम नंबर जो हैं वो जनरेट हो गए। अगर मैं इसको रेंज 20 कर दूं तो मेरे पास 20 रैंडम नंबर जनरेट होंगे। ठीक है, मैं जितना बढ़ाती जाऊंगी उतने रैंडम नंबर मेरे पास जनरेट होते जाएंगे। मुझे 10 करने थे तो मैंने 10 रखा और रैंडम नंबर को जनरेट करवा दिया। ये थोड़ा सा छोटा सा कोड था और ये वाली नोटबुक हमारी हो गई कंप्लीट। बेसिक वाली जो नोटबुक है ये हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसको हमने क्या करना है, सिंपली गिटहब के ऊपर पुश करना है। तो मैंने ये ऑलरेडी पुश किया हुआ है, इसमें मैं पुश नहीं करी, लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपने रिस्ट्रिक्ट मोड हटा के इसको एनीवन पे लेके आना है। ठीक है, वेयर पर लाना है, फिर इसको डन करना है और फिर उसके बाद इसको कर देना है पुश। चलिए मैं आप लोगों के साथ कर देती हूँ पुश। ये भी वैसे आई थिंक मैंने जो है इसको पुश किया हुआ है, एक मरतबा मैं भी चेक कर लेती हूँ। तो मेरे पास ओके ये मेरे पास आ गई ऑनलाइन क्लास प्रोजेक्ट और इसके अंदर ऑल बेसिक इंटरमीडिएट। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने इस तरह से किया हुआ है। चलो मैं इसको भी पुश कर देती हूँ, मैं भी कर देती हूँ पुश आप लोगों के साथ ही। सिंपली मैं यहाँ आती हूँ और इसको यहाँ से कर देती हूँ। मैं फाइल में जाती हूँ, सेव टू कॉपी, गिटहब पे जाती हूँ और यहाँ से उठाती हूँ, कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, हैज़ बीन कंप्लीटेड। और यहाँ पे जाके अपनी रैपो जिसके अंदर मैं सब कुछ पुश कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ असाइनमेंट वाली रैपो में ओके करूँगी और ये मेरी नोटबुक जो है वो पुश हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इंटरमीडिएट वाला काम। तो आ जाते हैं भाई इसके ऊपर और इंटरमीडिएट पर चलते हैं कि इंटरमीडिएट में हमारे पास क्या है। इंटरमीडिएट में आते हैं तो इंटरमीडिएट में हमारे पास क्या दिया गया है। इंटरमीडिएट में सबसे पहले हमें कंट्रोल फ्लो और कंसोल दिया गया है और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हैंड आउट करके जो है वो हमें एक टास्क मिल रहा है हाई लो का। ठीक है, इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हमसे कहा ये जा रहा है वी वांट यू टू गेन मोर एक्सपीरियंस वर्किंग द विथ कंट्रोल फ्लो एंड बूलियंस इन पाइथन। और फिर उसके बाद ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लीजिएगा। टू डू दिस वी आर गोइंग टू हैव यू डेवलप अ गेम। हम एक गेम डेवलप करवा रहे हैं जिसका नाम क्या है, हाई लो। हाई लो गेम का नेम है और इसके अंदर 2 नंबर जो है वो जनरेट होंगे 1 से 100 तक। ठीक है, और उसके अंदर होगा क्या कि इनकल्सिव ऑन बोथ एंड 1 फॉर यू एंड 1 फॉर अ कंप्यूटर। एक आप जनरेट करेंगे और एक जो है वो कंप्यूटर जनरेट करेगा। और फिर उसके बाद फ्रेंड यू कैन सी योर नंबर बट नो द कंप्यूटर। आप जो है अपना नंबर देख सकते हैं बट कंप्यूटर का नंबर नहीं देख पाएंगे। और फिर उसके बाद आप जो है गैस करेंगे कि भाई आपने जो नंबर यानी कि योर नंबर इज़ आइदर हायर देन और लोअर देन द कंप्यूटर नंबर। आपने ये गैस करना होगा कि भाई आपका नंबर जो है वो कंप्यूटर के जनरेट हुए नंबर से आया बड़ा है या छोटा है। ठीक है, जैसे ही गैस मैच हो जाएगा तो आपके पास जो है वो कांग्रेस का मैसेज आएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी है कि भाई राउंड होंगे 5 राउंड होंगे, आप 5 राउंड तक गैस कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है फिर आपने क्या करना है, 5 राउंड्स का आपका ये गेम होगा। अच्छा जी, करना किस तरह से इसको ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक अपनी मज़ीद न्यू नोटबुक बना लेते हैं और इसको क्या करते हैं, पहले हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके हम अपनी एक दूसरी नोटबुक क्रिएट करते हैं। फाइल पे आते हैं, न्यू नोटबुक इन ड्राइव, और यहाँ पे आके हम इस वाली को कर देते हैं 1 क्योंकि इसका काम हमारा हो गया। यहाँ से इसको पूरे को कर लेते हैं कॉपी।
ठीक है, इसको हम देंगे अपनी फ़ाइल का नेम, कॉपी हो गया। इसको हम देंगे अपनी नोटबुक का नेम, तो इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आएगा टास्क, तो टास्क हमारे पास क्या है, टास्क हमारे पास है लो हाई गेम, हमें बनाना है हाई लो। इसको करते हैं कॉपी, नोटबुक पे आते हैं, इसको यहाँ प्रिंट करते हैं और आगे गेम भी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, होगा किस तरह से, रैंडम नंबर जनरेट होना है, तो सबसे पहले इंपोर्ट होगा रैंडम, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमने अपने राउंड जो है वो डिसाइड करने, तो मैं यहाँ पे राउंड का एक वेरिएबल बनाती हूँ और राउंड के अंदर मैं बता देती हूँ कि भाई 5 राउंड होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने बनाया मेन का फंक्शन और इसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपली मैंने प्रिंट करवाया सबसे पहले एक वेलकम मैसेज। अच्छा, वेलकम मैसेज क्या था, वेलकम टू द हाई लो गेम, ठीक है। उसके बाद खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसको क्या करती हूँ, प्रिंट के अंदर कुछ अच्छे से स्टाइलिश वगैरह डाल के इसको स्टाइल कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास ये जो है इसकी एक लाइन आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना है स्कोर का, तो योर स्कोर जो इनिशियल बेस पे क्या होगा, 0 होगा, इनिशियल बेस पे 0 होगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं चलाऊंगी लूप, मैंने कहा फॉर आई एन, और यहाँ पे मैंने रेंज दी, रेंज मैंने कहाँ तक दी, जहाँ तक हमने अपने राउंड लिए हैं। मुझे कितने राउंड चाहिए, 5 राउंड चाहिए, और राउंड के अंदर मैंने वैल्यू क्या दिए, 5। अब रेंज जो है वो मुझे पता है, अगर मैं रेंज के अंदर 5 लिखूँ तो ये मुझे कहाँ तक प्रिंट करवाएगा, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि इसके इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा प्रिंट, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या प्रिंट होगा, राउंड प्रिंट होगा, राउंड। अच्छा, अब मुझे पता है कि मेरा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं इसके अंदर 0 के अंदर अगर +1 करूँगी तो 0 + 1 मेरा बन जाएगा 1, तो ये मेरे पास सबसे पहले आएगा राउंड 1। सेकंड चक्कर में आएगा राउंड 2, क्योंकि 1 के अंदर 1 + होगा तो हो जाएगा। इसी तरह जब लास्ट चक्कर होगा उसके अंदर मेरा आई के अंदर जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, और 4 के अंदर 1 + होगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, राउंड 5 बन जाएगी, ठीक है। ये एक छोटी सी लॉजिक थी, चलो वही लगा ली। अब हमारे पास क्या है, कंप्यूटर नंबर आएगा सबसे पहले, और ये दोनों नंबर हमें जनरेट किससे करवाने, रैंडमली जनरेट करवाने। तो हम दोनों पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैं टाइप देती हूँ कि भाई ये एक इंटीजर होगा, और इसको मैं इक्वल करती हूँ किसके, रैंडम डॉट रैंडम, और यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी कि मुझे कहाँ से कहाँ तक के नंबर जनरेट करवाने, तो मैं कह देती हूँ 1 से लेके 100 के बीच में मुझे एक नंबर जो है वो जनरेट करवाना है। फिर उसके बाद आएगा योर नंबर, अपना नंबर भी मुझे जनरेट करवाना है, तो इसकी टाइप भी मेरे पास इंटीजर होगी, और सेम इसी तरह से मैं भी अपना नंबर जनरेट करवाऊँगी, रैंडम डॉट रैंडम, और इसकी रेंज भी कितनी होगी, 1 से लेके 100 तक। तो 2 नंबर जनरेट होंगे, एक नंबर कंप्यूटर का होगा और एक नंबर मेरा होगा। उसके बाद प्रिंट के अंदर मैं क्या प्रिंट करवाऊँगी, जो मेरा नंबर है, ठीक है, मैं अपना नंबर प्रिंट करवाऊँगी। मुझे कंप्यूटर का नंबर नहीं पता, वो तो मुझे गैस करना है ना, लेकिन अपना नंबर मुझे पता करने के लिए मुझे इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या रखना पड़ेगा, अपने नंबर को प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया योर नंबर इज़, कॉमा लगा के, योर नंबर की वैल्यू जो भी मेरी वैल्यू आएगी, ठीक है, रैंडमली जो भी जनरेट होगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा नंबर क्या था। उसके बाद मुझे बनाना है एक चॉइस का मेथड, ठीक है, चॉइस का मेथड बनाया, और इसकी डेटा टाइप कौन सी रखी मैंने, स्ट्रिंग रखी। अब इसके अंदर मैं कर क्या रही हूँ, इसके अंदर मैं इनपुट फील्ड के अंदर क्या रख रही हूँ, इनपुट फील्ड के अंदर मैंने रखा डू यू थिंक योर नंबर, मैसेज दिया मैंने, डू यू थिंक योर नंबर इज़ हायर और लोअर दैन द कंप्यूटर नंबर, ठीक है, इसी बिहाफ पे मुझे पता करवाना है। अब मैंने क्या किया, हायर एंड करेक्ट, अगर मेरा नंबर हायर हो, यानी कि अगर मैं हायर नंबर सेलेक्ट करूं
और वो करेक्ट भी हो जाए तो क्या होना चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ हायर एंड करेक्ट का, कि हायर भी हो और करेक्ट भी हो तो क्या होना चाहिए। इसकी वैल्यू मैं क्या रखूँगी, इसकी टाइप क्या रखूँगी, मैं बूलियन रखूँगी। और सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं चॉइस को इक्वल करूँगी, किसके, चॉइस इक्वल हो किसके, हायर के, एंड योर नंबर, जो मैंने अपना नंबर जनरेट करवाया है, योर नंबर छोटा हो किसके, कंप्यूटर नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे कंडीशन के बिहाफ पे वैल्यू आएगी, क्या आया, ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब इसकी वैल्यू किस तरह से आएगी, सबसे पहले चॉइस के अंदर से क्या चीज़ देखी जाएगी, हायर देखी जाएगी। ठीक है, अगर हायर हो और इसके अलावा क्या हो रहा हो, यहाँ पे हम ऑपरेटर कौन सा लगा रहे हैं, एंड का। एंड ऑपरेटर हमारा कब वर्क करता है, जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हो, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन हमने लगाई कि चॉइस के अंदर हायर हो, क्योंकि हम अपने यूज़र को दो चॉइसेस दे रहे हैं कि या तो हायर हो या तो लोअर हो। अगर हमारा यूज़र जो है वो हायर सिलेक्ट करे और उसका नंबर जो है वो कंप्यूटर के नंबर से छोटा भी हो, सॉरी बड़ा भी हो, ठीक है, अगर वो हायर सिलेक्ट करे और यूज़र का नंबर कंप्यूटर के नंबर से बड़ा हो तो क्या करना है, इसको ट्रू दे देना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ट्रू बन जाएगी। और अगर इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी गलत हुई तो ये इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, फॉल्स बन जाएगी। सेम यही वाला काम हम किसके साथ करेंगे, हम सेम यही वाला काम करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं और सेम यही वाला काम करेंगे हम लोअर के साथ। और यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाएगा। ठीक है, हायर की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लोअर, और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा लोअर एंड करेक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर भी हमारे पास ये ट्रू कब होगा, जब चॉइस के अंदर यूज़र लोअर को सिलेक्ट करे और उसका नंबर कंप्यूटर के नंबर से छोटा हो, तब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। बीच में इसके भी कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। अच्छा, अब हमने लगानी है स्टेटमेंट, कौन सी, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब मैं बोलूँगी इफ़ हायर, जो मैंने अपना यहाँ पे हायर के अंदर जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है, ठीक है, अब मैंने कहा हायर एंड करेक्ट। ठीक है, हायर एंड करेक्ट। और अब मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा रही हूँ, और का ऑपरेटर लगा रही हूँ, और उसमें मैं क्या कह रही हूँ, लोअर एंड करेक्ट। अब कंडीशन क्या है, या तो ये करेक्ट होगी या तो ये करेक्ट होगी, और इन दोनों की वैल्यू को पता कैसे चलेगा, एक तो और ऑपरेटर लगा हुआ है, और ऑपरेटर क्या कहता है कि दो में से कोई एक भी ट्रू हो तो ये क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, ट्रू रिटर्न करता है। हायर और लोअर की वैल्यूज हमारे पास किस में आ रही है, ट्रू फॉल्स में आ रही है। ट्रू, एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे कंडीशन किस बिहाफ पे लगाई, हायर एंड करेक्ट और लोअर एंड करेक्ट, यानी कि इन दोनों में से अगर कोई एक भी करेक्ट हो तो क्या करना, तो ये करना कि भाई प्रिंट के अंदर मैसेज दे देना, क्या मैसेज देना, यू वर राइट, यू वर राइट। तो लाइन पता नहीं क्यों ब्रेक हो जाती है मुझसे। द कंप्यूटर्स नंबर इज, बैक स्लैश के साथ ऊपर हाइफन लगा के, एज कंप्यूटर्स नंबर वॉज, और आगे जो नंबर था वो, कंप्यूटर का नंबर हमारे पास कौन से वेरिएबल में आया है, कंप्यूटर नंबर में आया है, तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा देंगे, कंप्यूटर नंबर को। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास। अगर और जब ये हो जाए, मतलब कंडीशन ट्रू और ये वाला काम हो जाए, तो स्कोर के अंदर क्या करना, स्कोर के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, प्लस इक्वल, शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, प्लस इक्वल कर देना 1। स्कोर अभी के लिए क्या है, 0। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास स्कोर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर ये ना हो, एल्स में क्या करना, कॉलन की जगह सेमी कॉलन लगे, एल्स के अंदर क्या करना, प्रिंट करवा देना एक मैसेज। क्या मैसेज प्रिंट करवाना, दैट्स इनकरेक्ट,
दैट्स इनकरेक्ट, द कंप्यूटर नंबर इज द कंप्यूटर, एक मिनट, यहाँ पे भी मैं बैक स्लैश लगा के FNS कंप्यूटर्स नंबर वॉज, और आगे यहाँ पे भी कॉमा लगा के मैं लिख दूँगी अपना कंप्यूटर नंबर। ठीक है, ये भी हो गया, ये प्रिंट रख दिया। अच्छा, ये भी हो गया। अब इसके बाद प्रिंट क्या करवाना है मुझे, इस वाले प्रिंट को मैं एक स्टेप पीछे लेकर आऊँगी, एल्स के बिल्कुल नीचे। ठीक है, ये जो है ये मेरा एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड है, ये मेरा इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड है, और ये मेरा प्रिंट के साथ मतलब एल्स के बाद वाला प्रिंट है। ठीक है, जो हर हाल में प्रिंट होगा ही होगा। और इसके अंदर मैंने लिख दिया योर स्कोर इज़ नाउ, और आगे हम क्या प्रिंट करवा देंगे, योर स्कोर को, योर स्कोर नहीं बल्कि हमने तो खाली स्कोर का वेरिएबल बनाया ना, तो यहाँ पे हम स्कोर को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने प्रिंट को एम्प्टी कॉल करते हैं। ये एम्प्टी कॉल करने पे क्या होगा, गैप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप और पीछे आके एक और प्रिंट लगाते हैं। अब ये प्रिंट किसका है, ये प्रिंट ना इसका प्रिंट है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास 4 का प्रिंट था, फोर लूप का प्रिंट था, और ये हमारे पास मतलब जो है ना ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आके एक प्रिंट है जो कि चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं थैंक्स फॉर प्लेइंग, खेलने का शुक्रिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अपना टाइप गार्ड लगाना है, तो मैं लिखूँगी इफ़ __नेम _ इक्वल हो मेन के, तो कॉल कर देना मेन को। अच्छा, चला कर देखते हैं, कनेक्ट हो रहा है, हायर, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया यू आर राइट, द कंप्यूटर नंबर वॉज 13, योर स्कोर इज़ नाउ 1। राउंड 2 आ गया, योर नंबर इज़ 16, डू यू थिंक योर नंबर इज़ हायर और लोअर दैन द कंप्यूटर्स नंबर। अब मैंने लिखा है यहाँ पे लोअर, तो यहाँ पे आ गया योर स्कोर इज़ नाउ 2, ये भी करेक्ट था। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया राउंड 3, योर नंबर इज़ 11, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हायर, हायर की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग सही रखिएगा वरना एरर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा योर नंबर इज़ 100, डू यू थिंक, यहाँ पे हमारे पास जो है गलत था, दैट्स इनकरेक्ट, द कंप्यूटर नंबर वॉज 42। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया 100, तो ये तो हमारे पास 100 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो लोअर ही होगा। योर स्कोर इज़ नाउ 2। अच्छा, उल्टा करना है हम, मैं उल्टा जवाब दे रही हूँ, लोअर। अब यहाँ पे मैं लोअर देती हूँ, तो ये 5 राउंड आ गए, और 5 राउंड के अंदर थैंक्स फॉर प्लेइंग। ठीक है, ये मेरा था इंटरमीडिएट का पहला। अच्छा जी, अब देखते हैं अपने कोलैब के अंदर कि भाई हमारे पास दूसरा जो है वो क्या है। तो दूसरे के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इंट्रो पाइथन इंटरमीडिएट के अंदर जो हमारे पास दूसरा टास्क है वो है प्लानेटरी वेट कैलकुलेटर। अच्छा, प्लानेटरी वेट कैलकुलेटर के अंदर हमें करना क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको लिखी हुई हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर करना क्या है कि हमें भाई अपने यूज़र से इनपुट लेना, जिसके अंदर हम अर्थ के ऊपर उसका जो वेट है वो लेंगे, और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। अपने यूज़र से पहले कोई जो है वो हम प्लैनेट सेलेक्ट करवाएंगे, ठीक है, चॉइस के थ्रू। और जब हमारा यूज़र जो है वो कोई प्लैनेट सेलेक्ट कर लेगा, तो फिर हम अर्थ वाले वेट को उस प्लैनेट के वेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा जो है इसका टास्क है सेकंड। तो जल्दी से अपने टास्क को पहले कंप्लीट करते हैं, आते हैं अपने कोलैब के ऊपर और एक और कोड का सेल बनाते हैं, और प्रिंट के अंदर सबसे पहले रखते हैं अपना टास्क जो हमें परफॉर्म करना है। तो डबल स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या रखा, चाहिए मेरे पास हुआ नहीं है कॉपी, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ये मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले सिंपली मुझे क्या करना है,
सबसे पहले मुझे एक बनाना है वेरिएबल, ठीक है, सॉरी फंक्शन बनाना है मुझे डेफ, और मैं अपने फंक्शन का नाम यही रख लेती हूँ जो मेरा है, या चले मेन का हम फंक्शन बना लेते हैं, मेन के नाम से हम फंक्शन बनाते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने यूज़र को जो है वो वेलकम मैसेज देते हैं, ठीक है। ये मुझे सजेशन में आ रहा है, ये मैंने वेलकम मैसेज बिल्कुल वैसे ही दे दिया जैसे मैंने यहाँ हेलो लो हाई गेम में दिया था, ठीक है। मैंने यहाँ वेलकम मैसेज दे दिया इसको। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली सबसे पहले मुझे एक जो है अर्थ वेट का एक वेरिएबल बनाना है, और उसके अंदर यूज़र से क्या लेना है, यूज़र से मुझे उसके अंदर इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैं बैक आती हूँ, बैक आके मैं लिखती हूँ अर्थ वेट, ठीक है। और इसको मैं इक्वल करती हूँ किसके, इसका अंदर मैं टाइप कन्वर्जन का यूज़ कर रही हूँ कि मेरा यूज़र मुझे जो भी वैल्यू दे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, फ्लॉट नंबर यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। इनपुट के अंदर मैं इसको मैसेज देती हूँ इंटर योर वेट ऑन अर्थ, ठीक है। मैंने इसको सिंपली एक मैसेज दे दिया कि भाई अर्थ के ऊपर जो आपका वेट है आप वो हमें बताओ, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे एक डिक्शनरी बनानी है। अगर आप लोगों को हमारा याद हो कि जब हमने करेंसी कन्वर्टर बनाया था तो उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने फ़िक्स वैल्यूज़ जो हैं वो की थी, यहाँ पे हमने स्टोर की थी एक वेरिएबल के अंदर, जिसके अंदर हमने हर करेंसी का बता दिया था कि भाई $1 में PKR कितने होंगे, पॉन्ड्स कितने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने फिक्स जो है वो वैल्यूज़ दे दी थी। इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी रेशो जो है वो हम हर प्लैनेट का यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रेविटी रेशो का एक बनाएंगे, हम यहाँ पे डिक्शनरी बनाएंगे, और डिक्शनरी में हमें पता है कि हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हम की जो होगी वो हमारा प्लैनेट का नेम होगा, और रेशो जो होगा वो हमारा क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी। तो सबसे पहले मैं कौन सी की बना लेती हूँ, सबसे पहले मैं सेट करती हूँ मरकरी को, ठीक है। सबसे पहले मैंने मरकरी को सेट किया, और मरकरी की वैल्यू मैंने क्या दे दी, इसको 0.38 दे दी, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने वेनस को सेट किया, ठीक है। मैंने वेनस को सेट किया, और वेनस की मैंने क्या दे दी, 0.91, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने मार्च को सेव किया, और मार्च की वैल्यू मैंने इसको दे दी 0.38, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या लिया, जुपिटर लिया, और इसकी वैल्यू मैंने इसे दे दी 2.34, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास डबल कॉलन आ गए, ये मेरे पास एरर राइज करेंगे, ठीक हो गया। 2.34 मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने क्या लिया, सेच्यून लिया, और इसकी जो वो थी रेशो, वो मैंने इसको दे दिया 1.06। अच्छा, ये वैल्यूज़ ना मैंने चैट जीपीटी से निकलवाई थी, तो इसलिए मैं वही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गया यूरेनस, और इसकी वैल्यू मैंने इसको दे दी 0.92, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने दे दिया नेपच्यून, सॉरी नेपट्यून होता है ना, नेपच्यून, और इसकी वैल्यू मैंने फ़िक्स कर दी 1.19, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज़ इसको दे दी, डिक्शनरी बना दी एक। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सबसे पहले जो है वो प्रिंट करवा रही हूँ क्या, अब मैं यूज़र से अपने जो है वो मैं उसे एक मैसेज दूँगी कि सिलेक्ट अ ऑप्शन, कि भाई आप कोई सिलेक्ट अ प्लैनेट, कि आप कोई प्लैनेट को जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक हो गया। उसने प्लैनेट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 4 की लूप, और 4 की लूप में लगा किसके ऊपर रही हूँ, 4 की लूप में लगाऊंगी इस डिक्शनरी के ऊपर जो मैंने अभी बनाई है इन ग्रेविटी रेशो पे, और प्रिंट करवाऊंगी मैं इसके अंदर क्या प्रिंट करवाऊंगी, एफ स्ट्रिंग के साथ में प्रिंट करवाऊंगी एफ स्ट्रिंग, और इसके साथ में प्रिंट करवाऊंगी प्लैनेट, ठीक है। अच्छा, ये वाला काम भी मेरा हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब सिंपली मैंने एक चॉइस का वेरिएबल बनाना है, और उसके अंदर मुझे चॉइस देनी है। मैं अपने यूज़र्स को चॉइस भी तो दूंगी ना, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाऊंगी जिसके अंदर मेरा यूज़र जो मुझे इनपुट देगा ना वो उसकी चॉइस बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, प्लैनेट
चॉइस का एक मैंने वेरिएबल बना दिया और सिंपली इसके अंदर मैंने एक इनपुट दे दिया, जैसे कि सजेशन में भी मेरे पास आ रहा है। और सजेशन में मैं इंटर द नेम ऑफ द प्लैनेट, कि भाई प्लैनेट का नेम जो है वो आप यहाँ पर एंटर करो। अच्छा, अब इसके साथ में क्या कर रही हूँ, डॉट टाइटल का मेथड लगा रही हूँ। अब डॉट टाइटल का मेथड क्या करता है कि हमारे जो भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं ना, उसके फर्स्ट इंडेक्स को अलग करके उसे क्या कर देता है, कैपिटलाइज कर देता है। टाइटल का मेथड हमारे पास पाइथन के अंदर मौजूद होता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नहीं था। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमने अपर केस और लोअर केस पढ़ा था, टाइटल केस हम बनाया करते थे कुछ मेथड्स या कुछ लॉजिक लगा के, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइटल केस, पाइथन के अंदर टाइटल केस भी मौजूद होता है। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ कंडीशन। अब मैंने कहा इफ़ प्लैनेट चॉइस इन ग्रेविटी रेशो, यानी कि अगर प्लैनेट की चॉइस जो है वो किसके ऊपर से हो, ग्रेविटी रेशो में से हो, तो क्या करना भाई, एक न्यू वेट का वेरिएबल बनाना। ठीक है, न्यू वेट का वेरिएबल बनाना और उसको इक्वल करना किसके, जो आपने अर्थ वेट लिया है ना इनपुट के थ्रू, आप उस अर्थ वेट को मल्टीप्लाई करवा देना किससे, उस अर्थ वेट को मल्टीप्लाई करवा देना आप ग्रेविटी रेशो के अंदर जो आपके पास क्या हो, प्लैनेट चॉइस हो। अच्छा, अब ये लाइन कर क्या रही है, इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी हम प्लैनेट चॉइस के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी जो हमारा यूज़र प्लैनेट को क्या करेगा, हमारा यूज़र जो प्लैनेट सेलेक्ट करेगा उसकी वैल्यू जो है, उसका नेम जो है वो कहाँ लिखेगा, यहाँ पे इस इनपुट फील्ड में लिखेगा और वो ऑटोमेटिकली किस में सेव हो जाएगा, इस प्लैनेट चॉइस के अंदर सेव हो जाएगा। जब वो इस प्लैनेट चॉइस के अंदर सेव हो जाएगा तो यहाँ पे मैं ग्रेविटी रेशो, अब मैं अर्थ वेट, वो वेट जो मेरा यूज़र मुझे वेट देगा, ठीक है, पहले वो फ्लॉट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ग्रेविटी मालूम करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास मार्स का दूसरे प्लैनेट का वेट मालूम करने के लिए क्या होगा कि वो वेट हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, ये जो हमने इसके रेशो डिसाइड किए हैं इन रेशो से, और ये जो हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे जो ये पास कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू की आपने जो है ये जो आपको जिस भी इंडेक्स के ऊपर ये वाली वैल्यू मौजूद है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है आपने अर्थ वेट को। यानी कि अगर मेरा यूज़र फर्स्ट करें यहाँ पर सिलेक्ट करता है जुपिटर, तो यहाँ पे जुपिटर की वैल्यू आएगी जो कि क्या है 2.34 मल्टीप्लाई होगा किससे, अर्थ वेट जो मेरा यूज़र वेट दे रहा है उसके। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये वाला काम करने के बाद मैंने प्रिंट करवाना है सक्सेस मैसेज कह लें आप इसको या कुछ भी कह लें, तो एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं जो है इसको प्रिंट करवाऊंगी, योर वेट ऑन प्लैनेट चॉइस इज़ न्यू वेट 2F kg। अब इसका क्या मतलब है, ये मैंने ऑटो सजेशन के ऊपर जो है वो कर लिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है योर वेट ऑन प्लैनेट चॉइस में कौन सा प्लैनेट आएगा जो मेरे यूज़र ने सिलेक्ट किया है वो, ठीक है। इस और न्यू वेट के अंदर कौन सी जो वैल्यू आएगी, ये जो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मुझे मिल रही है, ठीक है। अब ये मिल गई। अब यहाँ पे हमने जो ये लिखा हुआ है 2F, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डेसिमल की हम रेंज जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे पास कितने डेसिमल आएंगे। मैंने यहाँ लिखा है 2F। अगर मेरी वैल्यू जो है वो मतलब जो है फ्लॉट वैल्यू आती है और उसके अंदर बहुत सारे डेसिमल्स आते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उनको लिमिटेशन दे रही हूँ कि भाई सिर्फ 2 डेसिमल आने चाहिए, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल मुझे शो हो, इससे ज़्यादा मुझे शो नहीं हो, ठीक है। इफ़ के अंदर मैंने बता दिया कि ये काम होना चाहिए। अब मुझे बताना है एल्स, कि अगर ये ना हो, कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ चलेगा ना, अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स में क्या होना चाहिए। तो भाई एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम प्रिंट करेंगे एक वार्निंग मैसेज, ठीक है, और वो क्या होगा, वार्निंग मैसेज, और यहाँ पे हम लिख देंगे इनवैलिड प्लैनेट चॉइस या इनवैलिड प्लैनेट नेम, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब सिंपल हम यहाँ पे अपना टाइप गार्ड लगाएंगे। मैं लिखूँगी इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, तो क्या करना भाई, मेन वाले फंक्शन को कर देना कॉल, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं।
अच्छा, ये हमारे पास कनेक्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि लाइट चली गई थी तो डिस्कनेक्ट हो गया था नेट हमारा। अब दोबारा से कनेक्ट हुआ है तो ये कनेक्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा जी, हमारे पास आ गया इंटर योर वेट ऑन अर्थ। मैंने कहा रैंडमली, मैंने कह दिया 23। अब ये मुझसे कह रहा है सिलेक्ट अ प्लानट। अब इसके अंदर से आप प्लानट जो है वो सिलेक्ट करें। तो मैंने कह दिया यहाँ पे मार्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखें एम किससे लिखा है, स्मॉल लेटर से लिखा है। यहाँ पे एम किससे लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइटल केस लगा दिया था, इसलिए अगर मैं इसको स्मॉल लेटर से भी दूंगी ना तो भी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। ये मुझे बता देगा कि भाई योर वेट ऑन मार्स इज़ 8.74 kg। ठीक है, ये था मेरा सिंपल सा दूसरा वाला, हाँ, जो मेरा दूसरा गेम मुझे बनाना था कैलकुलेटर, मार्स कैलकुलेटर, वो मैंने यहाँ पे बना लिया, प्लैनेट वेट कैलकुलेटर। अब आते हैं और देखते हैं तीसरा टास्क हमारा क्या है। इंटरमीडिएट पर आते हैं और इंटरमीडिएट में लिस्ट एंड डिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है। अब हम अपना तीसरा टास्क देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर हमें क्या करना है। तो इसके अंदर हमें लिस्ट की प्रैक्टिस करनी है, इंडेक्स गेम बनाना है। ठीक है, अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर ना हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। नाउ प्रैक्टिस राइटिंग कोड विथ लिस्ट, इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब इन द कमेंट बिलो। अच्छा, क्या करना है, प्रिंट द लेंथ ऑफ द लिस्ट। लिस्ट की लेंथ आपने प्रिंट करवानी है, फिर आपने उसको क्या करवाना है, एंड से मॉडिफाई करवाना है, फिर उसको आपने अपनी लिस्ट को, अपडेट लिस्ट को जो है वो प्रिंट करवाना है। अच्छा, उसके बाद आपको इंडेक्स गेम बनाना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है भाई, इनिशियलाइज अ लिस्ट, एक्सेस एलिमेंट, उसके बाद मॉडिफाई एलिमेंट्स, स्लाइसिंग द लिस्ट, गेम इंस्ट्रक्शंस। तो आपको लिस्ट के ऊपर बेसिकली सारा का सारा काम जो है वो आपने करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से उठा लेते हैं हम लिस्ट एंड डिक्ट उठा लेते हैं। ठीक है, इसको ही उठा लेते हैं हम, यहाँ से करते हैं इसको कॉपी और यहाँ पर आते हैं, एक और अपना सेल बनाते हैं और एक और सेल बनाने के बाद इसके सिंपल हम क्या रख देते हैं, फ्रंट के अंदर हम ये चीज़ रख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम इसका काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्सेस करना है एलिमेंट को। ठीक है, एक्सेस करना है ना एलिमेंट को, लेंथ मालूम करनी है, तो यानी कि हमें एक्सेस करना है एलिमेंट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ अब हम फंक्शंस के नाम ना क्या रखेंगे, रेलिवेंट रखेंगे। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सेस एलिमेंट और इसको करती हूँ मैं यहाँ पे कॉल। कॉल करने के बाद इसके अंदर ना मैं वेरिएबल लूँगी। कौन कौन से वेरिएबल लूँगी, सबसे पहला मैं लूँगी माई लिस्ट और दूसरा मैं लूँगी इसका इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगी। मैं बोलूँगी इफ़ 0 लेस देन या इक्वल हो किसके, एक मिनट, स्पेसेस नहीं दिए, इफ़ 0 लेस देन या इक्वल हो इंडेक्स के और लेस देन हो लेंथ माई लिस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस लग रही हैं। ठीक है, दो कंडीशंस किस तरह से लग रही हैं समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये कंडीशन लग रही है, ठीक है, कि इंडेक्स जो है वो 0 से छोटा या बराबर हो। दूसरी कंडीशन ये लग रही है कि इंडेक्स जो है वो क्या हो, छोटा हो किससे, माई लिस्ट की लेंथ से। तो दोनों कंडीशन जो है वो यहाँ पर देखी जाएंगी। तो क्या करना भाई, तो रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना, रिटर्न कर देना भाई। और यहाँ पे रिटर्न में मैं लिखती हूँ एफ स्ट्रिंग के अंदर, एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखती हूँ मैं एलिमेंट एट इंडेक्स और उसके अंदर मैं इंडेक्स को प्रिंट करवा दूँगी, माई लिस्ट इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, ये तो इसका हो गया। अगर इफ़ चले तो ये करना, अगर इफ़ ना चले तो क्या करना, तो रिटर्न में क्या देना, तो रिटर्न में देना इसको इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि इंडेक्स जो है वो रेंज में है ही नहीं, आउट ऑफ रेंज। ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये आपका पहला प्रोग्राम था। अब इसको चला कर देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर ना हमें एक लिस्ट प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी।
यहाँ पे हमें ना ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर क्या रखना है, ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर मैं रखती हूँ यहाँ पर एक मैसेज रख देती हूँ, रिटर्न्स the element at the specified यहाँ पे 2 आ गए, स्पेसिफाइड इंडेक्स। और इसके अलावा मैं कहती हूँ और एन एरर मैसेज if out of रेंज। ठीक है, क्या करना भाई, यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग पास कर रही हूँ कि एलिमेंट रिटर्न करना अगर स्पेसिफाइड हो, स्पेसिफाइड इंडेक्स हो, नहीं तो क्या करना, एरर मैसेज करना अगर वो आउट ऑफ रेंज हो तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाला काम कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, सिंपल मैं ना सारे के सारे पहले फंक्शंस बना लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में जो है मैं अपनी लिस्ट जो है वो डिफ़ाइन कर दूँगी कि मेरी लिस्ट क्या है। ठीक है, या मैं एक काम ये भी कर सकती हूँ कि पहले मैं लिस्ट डिफ़ाइन कर दूँ। चलो मैं पहले लिस्ट डिफ़ाइन कर देती हूँ जिसके ऊपर मुझे ये सारे के सारे फंक्शंस वर्क करवाने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ माई लिस्ट का, और इसके अंदर मैं ये सारे के सारे जो हैं वो पास करवा देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं फ्रूट्स नेम पास करवा रही हूँ। लेट सपोज मैंने कह दिया एप्पल, उसके बाद मैंने कह दिया मैंगो। ठीक है, उसके बाद मैंने कह दिया ऑरेंज, उसके बाद मैंने कह दिया पेयर, उसके बाद मैंने कह दिया पीच। तो मेरी ये वाली लिस्ट है। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर क्या करना है, मैंने इसके ऊपर ये फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने। तो पहला मैंने ये वाला बना दिया एक्सेस एलिमेंट, जिसके अंदर मुझे एलिमेंट जो है वो एक्सेस करना है एलिमेंट का। अब मैं क्या कर रही हूँ, मॉडिफाई एलिमेंट का एक फंक्शन बनाती हूँ। अब मैं बनाती हूँ डेफ मॉडिफाई एलिमेंट। नाम मैं ऐसे क्यों रख रही हूँ, नाम फंक्शंस के मैं इसलिए ऐसे रख रही हूँ ताकि देख कर ही पता चल जाए कि भाई ये फंक्शन करने क्या वाला है। इसके अंदर मैं क्या दूँगी, इसके अंदर मैं 3 पैरामीटर्स दूँगी, एक माई लिस्ट का, एक इंडेक्स का, और एक न्यू वैल्यू का, जो वैल्यू मुझे ऐड करनी है या जो वैल्यू मुझे क्या करवानी है, मॉडिफाई करवानी है। यहाँ पे भी मैं ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर लिख देती हूँ मॉडिफाई द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स विद द न्यू वैल्यू। ठीक है, ये वाला काम कर लिया। अब यहाँ पे भी मैं कंडीशन लगाऊंगी, मैं बोलूँगी इफ़ 0 लेस देन या इक्वल हो किसके, इंडेक्स के, और इंडेक्स क्या हो, लेस देन हो किसके, लेंथ, किसकी लेंथ के, माई लिस्ट की लेंथ के। ठीक है, तो क्या करना भाई, माई लिस्ट की लेंथ के छोटा हो तो क्या करना, ओल्ड वैल्यू का एक वेरिएबल बनाना, और उसके अंदर मैं क्या रख दूँगी, उसके अंदर मैं रख दूँगी माई लिस्ट के इंडेक्स। माई लिस्ट के सारे इंडेक्सेस जो है वो मैं किसके अंदर रख दूँगी, ओल्ड वेरिएबल या ओल्ड वैल्यू के अंदर मैं रख दूँगी। इसके अंदर मेरी ये जितनी भी वैल्यूज़ मैंने पहले से डिफ़ाइन की हुई हैं, इनके क्या आ जाएंगे, इनके इंडेक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, इंडेक्सेस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ अब माई लिस्ट को मॉडिफाई। मैंने कहा माई लिस्ट, और यहाँ पे मैंने लगाया इंडेक्स। अब इंडेक्स कौन सा इंडेक्स, मैंने लिखा माई लिस्ट के इंडेक्स इक्वल हूँ किसके, न्यू वैल्यू के, न्यू वैल्यू के। ठीक है, मैंने इसको न्यू वैल्यू के इक्वल करवा दिया। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रही हूँ क्या, अब मैंने कहा कि रिटर्न करो
क्या रिटर्न करूँ भाई, एफ स्ट्रिंग के अंदर मैंने कहा कि रिटर्न करूँ एलिमेंट एट इंडेक्स और इंडेक्स नंबर जो भी है मॉडिफाई फ्रॉम ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू। सही है। अब क्या करूँ कि पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो। सिंपली मैंने इतना सा काम किया यहाँ पे। और अगर ऐसा ना करो तो रिटर्न में अगर इफ़ ना चले तो फिर क्या होना चाहिए, तो रिटर्न में मैंने कह दिया कि क्या करना भाई, रिटर्न के अंदर मैंने कह दिया यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, इसका मैंने मैसेज दे दिया कि भाई इंडेक्स जो है वो रेंज के अंदर नहीं है। यहाँ पे मैंने कॉलन गलत लगाया, मुझे स्पेस देना था। ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का मैंने जो है वो इसको क्या दे दिया, एक मैसेज दे दिया। अब मुझे क्या करना है, एक और जो है फंक्शन बनाना है। अब मैं फंक्शन बनाती हूँ किसका, स्लाइस लिस्ट का। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट को स्लाइस करना है। तो स्लाइस लिस्ट का किया। अब इसके अंदर भी मेरे पास 3 पैरामीटर जाएंगे। सबसे पहले जाएगी माई लिस्ट, उसके बाद जाएगा स्टार्ट और उसके बाद जाएगा एंड, कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड करना है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगी रिटर्न अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट इंडेक्स टू द एंड इंडेक्स एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये मैंने सजेशंस के ऊपर ही लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करने क्या वाली हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाने वाली हूँ इफ़ 0 छोटा या इक्वल हो किसके, स्टार्ट के। कौन से स्टार्ट के, जो मैंने वेरिएबल दिया है स्टार्ट का। ठीक है, इसके। तो क्या करना भाई, स्टार्ट के और क्या लेस देन हो किससे, लेंथ माई लिस्ट से, माई लिस्ट से। तो सिंपल क्या करना, उसके अलावा मैं एक और वैल्यू इसके अंदर एक और कंडीशन भी लगा देती हूँ, एंड 0 लेस देन इक्वल हो एंड से, या लेस देन इक्वल हो किससे, लेंथ माई लिस्ट से। ठीक है, तो क्या करना, अब अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो ये इफ़ की स्टेटमेंट चल जाएगी। अब मैं रिटर्न करवा रही हूँ क्या, तो मैंने कहा रिटर्न करना। अब रिटर्न में मैंने कहा एफ स्ट्रिंग लगाओ और इसके अंदर लिखो स्लाइस्ड लिस्ट, स्लाइड लिस्ट, और यहाँ पे आगे आ जाएगा माई लिस्ट स्टार्ट एंड। ये यहाँ पे जो है वो यहाँ पर आ जाएगा कि कहाँ से स्टार हो रही है और कहाँ से कहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ये वाला इफ़ की ब्लॉक ना चले तो एल्स में क्या करना चाहिए, एल्स के अंदर एल्स लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट रिटर्न करवा रही हूँ। और क्या रिटर्न करवा रही हूँ भाई, मैं रिटर्न करवा रही हूँ एक मैसेज कि इनवैलिड स्लाइस इंडिकेट। तो मैं यहाँ पे दे दूँगी इनवैलिड स्लाइस इंडिकेट। ठीक है, ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसके नीचे आके एक फंक्शन और बनाना है लिस्ट गेम का। अब मैंने कहा कि डेफ, अब मैंने लिखा लिस्ट अंडरस्कोर गेम और इसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसको कॉल करने के बाद इसने अपने अंदर कोई पैरामीटर नहीं लिया। सिंपली मैंने क्या कहा, मैंने इसको प्रिंट के अंदर मैसेज किया। क्या मैसेज किया, प्रिंट के अंदर मैंने इसको वही \n लगा के प्रिंट किया और मैंने लिखा वेलकम टू द लिस्ट मैनिपुलेशन, अच्छा, ये मैंने बना दिया। वेलकम टू द लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा भाई, सिंपली इसके बाद मैंने क्या कहा, माई लिस्ट को मैं पहले ही क्या कर चुकी हूँ, डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। माई लिस्ट को मैं पहले ही डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। तो माई लिस्ट को मैं अगेन इसमें जो है वो डिफ़ाइन कर देती हूँ। खैर, मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से कॉपी और नीचे आके यहाँ पे रख देती हूँ। मैं इसको करती हूँ पेस्ट। ठीक है।
मैंने माई लिस्ट को कॉपी करके यहाँ पे कर लिया है पेस्ट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे, मेरे पास ये भी आ गई। अब मुझे लगानी है अपनी लूप। मैंने कहा वाइल ट्रू, अगर ट्रू हो तो क्या करना भाई, जब तक ट्रू हो तब तक क्या करते रहना, लूप जो है वो क्या करते रहना, चलाते रहना। तो प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट करवाओ, करंट लिस्ट, करंट लिस्ट, और आगे लिखो यहाँ पे करंट लिस्ट को मैं कर देती हूँ माई लिस्ट। ठीक है, अब करंट लिस्ट के आगे क्या आ जाएगा, माई लिस्ट आ जाएगी पूरी प्रिंट होके। ठीक है, और इसे मैंने किसके अंदर रख दिया, इसको मैंने रख दिया अपने कोलैब की नोटबुक के अंदर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, सिंपल कि अब मैंने क्या करना है, एक मैंने जो है ना मेन ऑप्शन बनाना है, या मेन्यू ऑप्शन कह लें कि भाई मुझे मेन्यू ऑप्शन बनाना है। अब मेन्यू ऑप्शन के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट करवा रही हूँ। ये सारा काम मुझे प्रिंट में ही करवाना है। ठीक है, मैं प्रिंट एक वो बना रही हूँ, और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट एन ऑपरेशन। ठीक है, मैंने कह दिया भाई कि एक ऑपरेशन जो है वो सिलेक्ट करें। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इंडेंटेशन का एरर आ रहा है शायद। अच्छा, ये गलती हो रही है मुझसे, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, और यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, नहीं अभी भी आ रहा है एरर। तो इसके एरर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई एरर क्यों आ रहा है आखिरकार। इसको देखते हैं भाई, ये कहाँ तक आ रहा है। अच्छा, ये यहाँ तक नहीं आ रहा भाई। तो बेसिकली ये होगा किस तरह से, ये मुझे एरर दे रहा है किसका, 28 में अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन का ही एरर आ रहा है। माई लिस्ट पे आ रहा है, अब वाइल पर भी आ रहा है। अच्छा, टैब दो एक और, या मैं इसके टैब को क्लोज कर दूँ तो भी चला गया, सही हो गया। तो ये मेरे पास एरर जो है वो चले गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, सिलेक्ट एन ऑप्शन करवा दिया। अब यहाँ मैं प्रिंट के अंदर क्या दूंगी, ऑप्शंस दूंगी। क्या ऑप्शंस दूंगी, सबसे पहले मैं प्रिंट के अंदर ऑप्शंस दे रही हूँ एक्सेस, मेरे पास आ रहा था वो पता नहीं कहाँ चला गया, क्या है 1, और 1 के अंदर क्या आ रहा था, एक्सेस एलिमेंट। ठीक है, ये करवा दूंगी। दूसरे के अंदर मैंने कहा कि मॉडिफाई एलिमेंट, इसने ये भी कर दिया। फिर मैंने कहा स्लाइस लेस, इसने ये भी कर दिया। 4 के ऊपर मैंने कहा क्वाइट, तो इसने ये भी कर दिया। 5 पे मैंने इसको चॉइस दी, इफ़ चॉइस इंटर योर चॉइस 1 to 4। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अपना मेन्यू डिसाइड कर दिया कि मेरे मेन्यू में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। मैंने कहा भाई वहाँ मैंने 4 फंक्शन बनाया ना, पहला फंक्शन एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, दूसरा मॉडिफाई करने के लिए, तीसरा स्लाइस करने के लिए, चौथे में मैंने कह दिया कि भाई अगर क्वाइट होना चाह रहे हो तो क्वाइट हो जाओ। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, चॉइस को, यानी कि इनमें से जो भी मेरा यूज़र सिलेक्ट करेगा उसे वो कहाँ देगा, इस चॉइस के वेरिएबल के अंदर देगा। और किस तरह से देगा, टेक्स्ट फॉर्म में नहीं देगा बल्कि नंबर फॉर्म में देगा। मैंने उससे कह दिया है कि भाई 1 से 4 तक आपने मुझे क्या देना है, नंबर देना है। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे अपनी कंडीशन। अब मैंने कहा इफ़ चॉइस इक्वल हो किसके, 1 के। अगर 1 के इक्वल हो, यानी कि जो हमारे पास हमने एक्सेस एलिमेंट का बनाया है, अगर उसके बराबर हो तो क्या करना भाई, इंडेक्स के अंदर आप क्या करना, सबसे पहले तो आप एक इंडेक्स का वेरिएबल बनाया मैंने, और इसके अंदर मैंने इंटीजर के अंदर कन्वर्जन करवाया। और इनपुट फील्ड में क्या पूछा, इनपुट फील्ड के अंदर मैंने कहा कि इंटर द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट यू वांट टू एक्सेस। मैंने कहा कि भाई वो इंडेक्स नंबर बताओ जो आप एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, ये वाला मैंने जो है इसको मैसेज दिया, और उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया किसको, मैंने जो एक्सेस एलिमेंट का जो वेरिएबल बनाया था उसको मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पे करवा दिया एक्सेस एलिमेंट का जो मैंने फंक्शन बनाया था उसको मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट के अंदर कॉल करवा दिया। इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास किए थे, माई लिस्ट और इंडेक्स। तो माई लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट बनाई थी, माई लिस्ट की ये पास कर दी, और इंडेक्स के अंदर मैंने उसका इंडेक्स नंबर पास कर दिया। ये हो गया, इफ़ कंडीशन हो गई। इफ़ के बाद हमारे पास कौन सी लगती है, एलिफ लगती है। तो भाई मैंने एलिफ कर दिया, और सेम ही रहेगा। एलिफ करने के बाद मैं लिखूँगी चॉइस
इक्वल हो अगर 2 के, तो क्या करना है, यानी अगर यूज़र मॉडिफाई करना चाहे तो क्या करना। अब यहाँ पर भी मैं इंडेक्स क्या एक वेरिएबल बनाऊंगी और वही इंटीजर के अंदर क्या मांगूंगी अपने यूज़र से, क्वेश्चन करूँगी। क्या क्वेश्चन करूँगी, मैं इसको क्वेश्चन करूँगी इंटर द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट यू वांट टू मॉडिफाई, कि भाई वो इंडेक्स नंबर बताओ जिसे आप क्या करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो। उसके बाद सिंपली मैंने करना क्या है, यहाँ तक आने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगी, एक न्यू वैल्यू का वेरिएबल बनाऊँगी, न्यू वैल्यू। और उस न्यू वैल्यू के अंदर मैं क्या करूँगी, उस न्यू वैल्यू को मैं इक्वल करूँगी और इसके अंदर मैं लूँगी एक इनपुट। और इनपुट फील्ड के अंदर मैं लूँगी क्या, मैं बोलूँगी इंटर द न्यू वैल्यू। जब भी कोई न्यू वैल्यू दे डालना चाहेगा तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले उसका इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा जिसको वो क्या करना चाह रहा है, रिप्लेस करना चाह रहा है या मॉडिफाई करना चाह रहा है। तो ऊपर वाले वेरिएबल के अंदर यही वाला काम हो रहा है। दूसरे वाले वेरिएबल के अंदर एक नई वैल्यू भी तो दी जाती है ना, जब हमें किसी को किसी से रिप्लेस करवाना होता है तो हम एक वैल्यू लेकर आते हैं, हम उस वैल्यू को पुरानी वैल्यू के ऊपर रखते हैं और पुरानी वैल्यू को हटा देते हैं और नई वाली को जो है वो जगह दे देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही वाला होगा कि इस इंडेक्स के ऊपर, यानी जो भी वो इंडेक्स सर्च करेगा उस इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो हट जाएगी और उसकी जगह कौन आ जाएगा, ये न्यू वैल्यू के अंदर जो चीज़ होगी वो कहाँ आ जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी। अब ये काम हम कहाँ करेंगे, ये काम करेंगे हम प्रिंट के अंदर। मैंने लिखा प्रिंट और प्रिंट के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने प्रिंट लिख के मैंने कहा मॉडिफाई एलिमेंट, जो मैंने मॉडिफाई एलिमेंट का फंक्शन बनाया था मैंने उसको किया कॉल और उसके अंदर मैंने माई लिस्ट इंडेक्स और न्यू वैल्यू जो है वो मैंने क्या कर दी, पास कर दी। अच्छा, 2 हो गए ऑप्शन हमारे। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है। क्या है तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में हमने लिखा एलिफ और उसके बाद हमने लिखा चॉइस इक्वल हो किसके भाई, स्ट्रिंग के 3 के। तो क्या करना, स्ट्रिंग के 3 के बराबर हो तो क्या करना भाई, तो सबसे पहले उसको स्टार्ट नंबर बताना। 3 में करना क्या था, 3 के अंदर करना है स्लाइस लिस्ट, स्लाइस करना है लिस्ट को ना। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट नंबर पता होना चाहिए और एंड नंबर पता होना चाहिए। हमें वो इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए जहाँ से काटना शुरू करना है और एक वो इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए जहाँ तक या जिससे पहले तक के स्लाइसेस हमें बनाने। तो यहाँ पे हमने 3 में कहा स्टार्ट का एक वेरिएबल बनाया, टाइप कन्वर्जन का यूज़ किया इंटीजर और उसके अंदर एक इनपुट दे दिया इंटर द स्टार्ट इंडेक्स फॉर द स्लाइस, कि भाई स्लाइस करवाने के लिए सबसे पहले मुझे एक स्टार्ट इंडेक्स दो। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक एंड ऑब्जेक्ट भी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब जो है एक हमारे पास एंड भी होना चाहिए ना। एक तो हमारे पास वो वेरिएबल आ गया जहाँ से स्टार्ट होगी, एक हमारे पास वो वेरिएबल आएगा जहाँ पे हमने अपनी स्लाइसिंग को स्टॉप करना है, जहाँ पे जाके हमारी स्लाइसिंग रुकेगी। तो यहाँ पे भी हम इंटीजर के अंदर क्या करेंगे, टाइप कन्वर्जन का यूज़ करते हुए इनपुट फील्ड के अंदर हम लास्ट इंडेक्स जो है वो मांगेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको कॉल करके और इसके अंदर स्ट्रिंग दूँगी इंटर द एंड इंडेक्स फॉर द स्लाइस करने के लिए आखिरी इंडेक्स भी हमें बता दो। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सिंपली मैंने प्रिंट के अंदर प्रिंट करवाना है। क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, मैंने इस फंक्शन को कर देना है कॉल। कौन से फंक्शन को, जो मैंने स्लाइस लिस्ट का फंक्शन बनाया था मैंने इसको करना है कॉल और इसके अंदर मैंने वेरिएबल पास कर देने हैं। कौन से, जो मैंने इसके अंदर जो मुझे आर्ग्यूमेंट पास करने थे वो मैं कौन से पास कर दूँगी, ये जो मैंने माई लिस्ट का एरे बनाया हुआ है ये। और स्टार्ट और एंड कहाँ से आएगा, स्टार्ट और एंड मेरा दोनों मुझे यूज़र देगा। तो इसके अंदर मुझे ये 3 चीज़ें जो है मैं इसे एज आर्गूमेंट जो है वो ये तीनों चीज़ें दे दूँगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है एलिफ। अब हमारे पास है कि अगर मेरा यूज़र आके क्या करे भाई, 4 को सिलेक्ट करे, यानी कि अगर वो एग्ज़िट होना चाहे तो क्या होना चाहिए, एग्ज़िट होना चाहे तो भाई आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट के अंदर एक मैसेज देना है आपने। और वो मैसेज क्या होगा आपका, थैंक्स फॉर हो सकता है या हो सकता है एग्जिटिंग द गेम, ये हो सकता है। थैंक्स फॉर प्लेइंग, थैंक्स फॉर प्लेइंग, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, एलिफ के अंदर हमने जो है वो ये वाली कंडीशन डाल दी। अब हम एल्स को डाल के देखते हैं कि एल्स में क्या आएगा। अगर इफ़ ना चले तो क्या चलता है, एल्स चलता है। अब हम एल्स के अंदर चेक करेंगे कि भाई एल्स के अंदर क्या आएगा। तो एल्स के अंदर भी सिंपल एक प्रिंट ही आएगा
वो भी एक प्रिंट ही करवाएगी, और उस प्रिंट के अंदर एल्स भी हमारे पास क्या होगा, प्रिंट ही करवाएगा। और इस एल्स के अंदर इसको हम एक काम करते हैं, नीचे ले आते हैं, ठीक है। और इस प्रिंट के अंदर भी हम क्या कर देते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं इनवैलिड चॉइस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं इनवैलिड चॉइस, और सिंपली मैं कह देती हूँ प्लीज़ इंटर आ नंबर, प्लीज़ इंटर आ नंबर बिटवीन 1 to 4, कि भाई 1 से लेके 4 तक के दरमियान के नंबर ही सिलेक्ट करो, ठीक है ना। अच्छा जी, 1 to 4 ये आ गया। और अब सिंपली हम क्या करेंगे, अपने इस टाइप गार्ड को करेंगे रन। यहाँ पे हम टाइप गार्ड लाएंगे, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल हो किसके भाई, इक्वल हो मेन के, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे आके सिंपली हम मेन को कर देंगे यहाँ पे कॉल, ठीक है। रन ब्रेक के ऊपर ये मुझे एरर दे रहा है, और ये मेरे पास और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडेंटेशन का ही एरर है। और ये मैं सेट करती हूँ, और मैं अपने इन सारे ब्लॉक को क्या करती हूँ भाई, एक एक टैब का गैप देती जाती हूँ और नीचे लेकर आती जाती हूँ। सिंपली यहाँ पर भी मैंने इसको इतना किया, इसको भी मैं इसको इतना ही ले जाऊँगी। फिर सिंपली मैं एलिफ को इस इफ़ के नीचे लाऊंगी, और इस इंडेक्स को भी मैं ले जाऊंगी पीछे। उसके बाद मैं इसको भी ले जाऊंगी, और ये वाले प्रिंट को भी मैं जो है ले जाऊंगी, ठीक है। मैंने इसका भी सेट कर दिया। उसके बाद में इस वाले इफ़ को क्या करूँगी, मैं लेकर आऊँगी सीक्वेंस में, और मैं स्टार्ट को आगे ले जाऊँगी। हमें पता है ना कि ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एक इंडेंटेशन के गैप से होता है, तो यहाँ पे हम ये जो इंडेंटेशन सेट कर रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। जो हम किसी भी प्रोग्राम जो हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर भी अब हमारे पास जो है ये क्लियर हो गया। अब हमने एल्स को लगाना है, तो हम एल्स को ले आते हैं भाई, एल्स को हम ले आते हैं एक्यूरेट जगह पर, और अब प्रिंट को भी हम यहाँ ले जाते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वाली इफ़ जो है वो इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास एक सीक्वेंस में आने चाहिए तीनों, ये हमारे पास एक सीक्वेंस में आ गए हैं। अच्छा, अब हमारे पास इफ़ के ऊपर आ रहा है, और ये इफ़ तो यहीं रहेगा बहरहाल। चलो इसको भी पीछे ले आते हैं, देख लेते हैं इंडेंटेशन से जो है क्या इफेक्ट पड़े। अच्छा ये हो गया हमारे पास, और हमने यहाँ पे मेन का तो कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है ना, हमने यहाँ पे लिस्ट गेम का फंक्शन बनाया था, तो हम यहाँ पे मेन को क्यों कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिस्ट गेम को कॉल करेंगे। कहाँ गया हमारे पास, हाँ हम यहाँ पे लिस्ट गेम को कॉल करेंगे, हम मेन को क्यों कॉल करेंगे, हमने तो मेन का कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है, हमने तो लिस्ट गेम का फंक्शन बनाया था, तो हम उसको कॉल करेंगे सिंपली, लिस्ट गेम का ही बनाया था ना। कहाँ गया लिस्ट गेम, हाँ हमने लिस्ट गेम का बनाया था। और यहाँ पे भी हमारे पास इंडेंटेशन एरर आ रहा है। अच्छा ये जो एरर आ रहे हैं ना, इससे भाई बड़ी इरिटेशन हो रही है मुझे इस टाइम पे। अच्छा एक काम, हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम वो ये कर सकते हैं कि हम अपने इस पूरे कोड को कर लेते हैं कॉपी, और इस सेल को ही कर देते हैं डिलीट। इसको मैंने कर लिया कॉपी, और इस सेल को मैं कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। तो क्या अब इसकी एग्जीक्यूशन रुक गई, हाँ जी अब इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो रुक गई है। अब मैं यहाँ पे करती हूँ कोड, और इस पूरे को कर देती हूँ पेस्ट जो मैंने लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास इंडेंटेशन का एरर आ रहा है, जो हम सॉल्व कर रहे थे कि भाई ये हमारे पास क्यों आ रहा है। तो हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे गलती की है। हमने
इंडेंटेशन हमारे पास क्यों आ रहा है इस तरह से। हमने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप को हम एक इंडेंटेशन का गैप देते हैं, प्रिंट को भी हम एक इंडेंटेशन का गैप देते हैं, उसके बाद हम इसको भी देते हैं, उसके बाद हम इसको भी देते हैं, उसके बाद हम इसको भी देते हैं, इसको भी देते हैं, इसको भी देते हैं, और यहाँ पे आके हम अपने इसको भी दे देते हैं, चॉइस वाले को जो है वो हम दे देते हैं। ये बेसिकली मेरे पास जो है वो किसका आ रहा है, इसका ही एरर आ रहा है इंडेंटेशन का। इस चॉइस के बिल्कुल नीचे मैं किसको लेकर आती हूँ, इफ़ को लेकर आती हूँ, इसके पीछे बिल्कुल नीचे मैं एलिफ को लाती हूँ, इसके बिल्कुल नीचे मैं ये वाले एलिफ को लाती हूँ, इसके बिल्कुल नीचे मैं ये वाले एलिफ को लेकर आती हूँ, और इसके बिल्कुल नीचे मैं इस एल्स को लेकर आती हूँ। तो भाई ये मेरे पास जो इंडेंटेशन का एरर आ रहा था वो चला गया है। अब मेरे पास वाइल पर आ रहा है। अच्छा, वाइल पर क्यों आ रहा है, वाइल को मैं या तो पीछे ही ले आऊँ। तो अब क्या मेरे पास सब जगह से एरर चला गया, तो ये मेरे पास दोबारा से ना प्रिंट होना शुरू हो गया है भाई। अच्छा जी, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ क्या ये रन हो रहा है। स्टार्टिंग के ऊपर जो है वो मसले आ रहे हैं। मैं अगर इसको रन करूँ तो मेरे पास ये जो है वो रन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया करंट लिस्ट, मेरे पास है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पेयर और पीच। सिलेक्ट एन ऑपरेशन, आप एक ऑपरेशन सेलेक्ट करें कि भाई आपको इसके अंदर क्या करना है। तो भाई मैंने कहा कि मुझे एक्सेस करना है, मॉडिफाई करना है, स्लाइस करना है या क्वाइट करना है। मैंने 1 सेलेक्ट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटर द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट यू वांट टू एक्सेस। आप वो इंडेक्स नंबर दें जो आप क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। मैंने कहा 4, तो इसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे दे दिया इसने एलिमेंट एट 4 पीच के। भाई 4 के ऊपर जो है वो क्या है, पीच था। इंडेक्स 4 के ऊपर क्या था, पीच था। 0 1 2 3 4, 4 के ऊपर पीच था। अब इसने मुझसे कहा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया 2। अब ये मुझसे इंडेक्स नंबर पूछेगा कि भाई आप किसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, मैंने कहा 2। अब ये मुझसे पूछेगा कि आप 2 को किस वैल्यू से मॉडिफाई करना चाहते हैं, मैं इसको कह देती हूँ बनाना। इंटर करती हूँ तो अब मेरी लिस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, इंडेक्स 2 पे मेरे पास जहाँ पहले क्या मौजूद था, ऑरेंज मौजूद था, वहाँ पे अब बनाना आ गया। अब यहाँ पे आया इंटर योर कोड, मैं चॉइस मैंने लिखा 3। अब ये मुझसे स्टार्ट मतलब स्लाइसिंग के लिए मुझसे क्या पूछेगा, स्टार्ट इंडेक्स पूछेगा। मैंने इससे कहा कि भाई 2 ले लो। उसके बाद ये मुझसे एंड इंडेक्स पूछेगा, मैंने कहा 5 ले लो। तो अब ये क्या करेगा, 2 से 5 तक मुझे स्लाइस करके दे देगा। ये आ गई मेरे पास स्लाइस लिस्ट। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई क्या करना है, इंटर योर चॉइस, मैंने लिखा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा ये एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा एग्जिटिंग द गेम, थैंक्स फॉर प्लेइंग। तो ये थी हमारी, यहाँ पे इसका जो तीसरा वाला था वो ये था। ठीक है, ये हो गया। चलें भाई, ये थे हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने कंप्लीट कर लिए। आज की वीडियो में थोड़ी लेट अपलोड हुई है, बट हमने 2 स्टेप जो है अपने बेसिक और इंटरमीडिएट दोनों को कवर कर लिया, और इंशाल्लाह कल जो है वो हम आगे के प्रोजेक्ट जो है वो करना शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास गेसिंग नंबर गेम है और हमारे पास फर्दर गेम्स हैं। उन सब के ऊपर हम काम करना कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और वो सारे के सारे हमें कोलैब के ऊपर ही बनाने, तो हम कोलैब पे ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। एक एक प्रोजेक्ट को बना के हम अपने गिटहब के ऊपर पुश करते जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें सबसे पहले इसको करना है शेयर। तो मैं इस शेयर को यहाँ पर आके इसका रिस्ट्रिक्ट मोड हटाती हूँ, और इसको मैं क्या कर देती हूँ, व्यूअर मोड पे कर देती हूँ। सिंपली मैं इसका डन करती हूँ, और यहाँ पे आके इस फाइल के अंदर जाके मुझे इसे क्या करना है, गिटहब के ऊपर पुश करना है। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको उठाऊँगी। अच्छा, ये मैंने कंट्रोल फ्लो फॉर कंसोल, अच्छा यहाँ पे मैंने जो है ये 3 डाले हुए, कोई बात नहीं। मैं इसका एक काम करती हूँ, इस वाले का नाम ना, इस फाइल का नाम मैं सिर्फ इंटरमीडिएट रख देती हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं सिर्फ इंटरमीडिएट रख देती हूँ,
और अब मैं इसको यहाँ पे आके ड्राइव गिटहब के ऊपर जो है वो पुश करती हूँ। यहाँ से उठाती हूँ मैं स्टेप 02 इंटरमीडिएट और यहाँ पे आके रखती हूँ मैं, पेस्ट करती हूँ और यहाँ लिखती हूँ मैं हैज़ बीन कंप्लीटेड। और यहाँ पे आके सिंपली मैं क्या करती हूँ, असाइनमेंट 4 को सिलेक्ट करती हूँ। कहाँ है मेरा असाइनमेंट 4, ये रहा। और यहाँ पे मैं इसको ओके करती हूँ तो इसकी एक कॉपी जो है वो मेरे पास असाइनमेंट 4 के अंदर सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास देखें इंटरमीडिएट की एक कॉपी जो है वो कहाँ हो गई है, असाइनमेंट 4 के अंदर सबमिट हो गई है, जिसके अंदर मेरे तीनों जो हैं तीनों के तीनों गेम्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और मैंने बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है एक एक चीज़ को, ताकि आप लोग इजीली जो है इस चीज़ को समझ जाएं कि कहाँ पे कहाँ चीज़ जो है वो कौन सी चीज़ किस तरह से काम कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ, आगे के प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई मेरा काम आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि इंशाल्लाह कल हमारे यहाँ ईद भी होगी। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, ईद की खुशियों में अल्लाह पाक हम सबको ऐसी हज़ारों लाखों ईदें देखना और खुशियाँ मनाना नसीब फरमाए, आमीन। और चलें मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। देखते हैं कि कल मैं वीडियो अपलोड कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। कोशिश पूरी करूँगी कि अपलोड कर दूँ, लेकिन अगर ना कर पाऊँ तो इंशाल्लाह अगर एक दिन नहीं की तो इंशाल्लाह परसों तो मैं ज़रूर कर ही दूँगी। ठीक है, चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।